मैं तो समझी कि भाई चलो मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने दे दिया। 5 साल की एग्रीमेंट 2018 से लेके ना ये 23 जुलाई अगस्त तक इनका मेरा एग्रीमेंट। उसी दौरान एक दफ़ा मैं यहाँ आई, मैंने तो घर को अपने बर्बाद ही देखा। मैंने इसका हाल जो देखा ना, मैं बड़ी परेशान हुई और मैं अकेली औरत थी। बिलों का मुझे नहीं पता इन्होंने क्या दिए। 2 मेरे मीटर थे, मेरे अभी लमने नहीं, रीडिंग हमने ले ली है और 6 महीने का भी इन्होंने हमारा किराया भी देना है जो अभी नहीं दिया है। मैं तो हाथ जोड़ के और रो के उनसे माफ़ी मांगूंगी, भाई तुम्हारी खून पसीने की अगर बिल्डिंग है तो आप ना दें। आप उससे अच्छा वो बिल्डिंग बेच के बैंक में जमा कराएं ताकि आपके बुढ़ापे में काम आए ये पैसे। लिल्लारा इन लोगों से बचे, ये बहुत बड़े कसाई हैं। ये बड़े लोग किसी का काम नहीं आते, ये बड़े लोग डसते हैं। मुझे एक पैसा नहीं इन्होंने दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। मेरे साथ जो बूढ़ी माँ आप देख रहे हैं, इन्होंने एक एक रुपया इकट्ठा करके अपनी बेटी को जहेज़ में घर देने के लिए खूबसूरत किस्म का घर बनाया और फिर उस घर को कुछ लोगों ने इनको जब लालच दिया तो इन्होंने वो घर लाहौर का एक मशहूर स्कूल सिस्टम है उनको किराए पर दे दिया। लेकिन उन लोगों ने इस घर की वो हालत कर दी और वो लोग इस घर की हालत के बजाय इस घर पर कब्ज़ा करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बूढ़ी खातून हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। ये कौन सा स्कूल सिस्टम था, इन्होंने कब अपना घर किराए पर दिया और फिर इन्होंने अपना घर वापस कैसे लिया। तो जो लोग अपने घर अपने कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर देने के ख्वाहिशमंद है या फिर इरादा रखते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीद कर अब हम इसको किराए पर देंगे, तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है कि अपनी चीज़ किसी को किराए पर देने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। किस तरह से इन लोगों ने अपना घर वापस लिया और ये कौन सा स्कूल सिस्टम था जिनको इन्होंने अपनी ये प्रॉपर्टी किराए पर दी थी। माँ जी, ये कौन लोग थे कि जिन्होंने आपको घर किराए पर लिया और फिर उसके बाद आपके साथ ये कितना अरसा तक जो है वो ठीक चलते रहे? 2018 में ये किप्स इनका नाम है, इनकी ब्रांचें जगह जगह हैं। इन्होंने मेरे से 2018 में ये स्कूल लिया, घर लिया था, मेरी कोठी। और मेरे गोडों को जब हाथ लगाते थे कि तू हमारी माँ है, हम तेरे घर का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मेरी बेटी बाहर चली गई थी, घर खाली था। तो जब खैर मैंने कहा चलो बच्चे हैं कि फ़लाँ एक बड़े स्कूल का नाम लिया कि हम वो नहीं हैं, वो तो कब्ज़ा ग्रुप के हैं, उनकी यूनिवर्सिटी भी चल रही है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी खामखाई। माँ जी, आपका इन लोगों के साथ राब्ता कैसे हो गया था? आपको जानते थे या आप इनको जानती थी? नहीं, एक डीलर थे जी, वो हमारी कोठी से बाहर, ये रावी रेस्टोरेंट है, वहाँ वो बैठते थे, उनके थ्रू मैंने 1-2 काम किए थे। उन्होंने मुझे कहा था बाजी आपको अंडा देने वाली मुर्गी मैं दे देता हूँ, बस मैंने एक ही अंडा खाना, बाकी वो बड़े शरीफ लोग हैं। मेरे ऊपर ड्राइंग रूम में मेरा वेल सेटल ये घर था, तो उन्होंने मुझे मिलाया था ऊपर ड्राइंग रूम ने, हमने चाय भी पी और जब इन्होंने बड़ा ही मुझे मक्खन लगाया, मैं तो समझी कि भाई चलो मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने दे दिया। 5 साल की एग्रीमेंट 2018 से लेके ना ये मेरे पास रहे हैं 2023 जुलाई अगस्त तक इनका मेरा एग्रीमेंट। उसी दौरान एक दफ़ा मैं यहाँ आई, मैंने तो घर को अपने बर्बाद ही देखा। मैंने इसका हाल जो देखा ना, मैं बड़ी परेशान हुई और मैं अकेली औरत थी। मैंने इनको तरीके आपको जब इन्होंने कहा कि आप ये घर हमें किराए पर दे दें और फिर इनसे आपने पूछा होगा कि घर किराए पर लेने का आपका मकसद क्या है, यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या बताया था आपको? इन्होंने ये बताया था हमने एक छोटी नर्सरी बनाएंगे यहाँ पे और हम जो होल्डिंग टैक्स है हम देंगे, जो हाउस टैक्स है वो आप देंगी, और माँ जी तू हमारी माँ है, हमने तेरी बिल्डिंग को ज़रा नुकसान नहीं पहुँचाना, जैसे लिया है वैसे ही देंगे। आपको ये बताया था कि हम इसको स्कूल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर स्कूल ओपन करना चाहते हैं? नहीं, ये नहीं मुझे बताया था कि हम स्कूल बनाएंगे। मुझे तो ये पता था कि ये ऑफिस वगैरह बनाएंगे कोई यहाँ पे। और उन्होंने, मैंने इनको वॉशरूम वगैरह, मैंने कहा मेरे सारे इम्पोर्टेड हैं, इटालियन और स्पेनिश मेरा सारा मटेरियल लगा हुआ था। कहने लगे आप फिक्र ना करें, ऑफिस में ऐसा नहीं होता। मैं मुतमईन हो गई। ₹1,00,000 पे इन्होंने मेरे पास किराए पे लिया। 2 कनाल का मेरा ये घर है। 1 कनाल में मेरा लॉन था जिसमें मेरे आम, अमरूद, लीमू और कीमती पौधे लगे हुए थे।
और नंबर 2 जो मेरा यहाँ का गार्डन का वो था, घास ही था ना, वो बाहर का घास था, उस वक़्त मैंने 45,000 रुपया खर्च किया। यानी मुझे ये शौक़ था कि मैं एक छोटे घर में रह रही हूँ, मेरी बेटी अच्छे घर में रहे। मेरी बच्ची माशाल्लाह डॉक्टर है, यूके में होती है, लेकिन अब बस जो भी हुआ। जी, आपका इनके साथ कितना टाइम जो है वो अच्छा गुजरा और फिर कब आपको ये पता चला कि अब ये आपके घर पर कब्जा करना चाहते हैं? टाइम तो मैंने बस जब दिया, मैं कौन सी यहाँ पे आई हूँ, टाइम का तो मुझे तब पता चला जब मैं एक दफ़ा यहाँ विज़िट किया, गुसल खानों के हाल देखे, अलमारियाँ टूटी हुई देखी, ताले टूटे हुए देखे, छतों में सरिये ऊपर की मंजिल में इन्होंने लगा के पता नहीं क्या वहाँ कंप्यूटर शम्प्यूटर रखे हुए थे। मेरा गुसल जो बच्ची का किचन था वो सागवान का बना हुआ था, वो मैंने गायब देखा। उसके आगे दीवार इन्होंने बना ली। मेरे बेटी का कमरा काट के ना, वो दीवार काट के वो इन्होंने कमरा बनाया, और इनका लिखा पड़ा हुआ है कि जैसे हम दे लेंगे ना बाजी, हम आपको वैसे ही बना के देंगे। जब ये अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, चेंजिंग कर रहे थे, तो आपको बताया था कि हम ये पार्टीशन करना चाहते हैं? दीवार जो ऊपर वाली इन्होंने काटी थी उसका बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। आप पूरा ज़माना आके इस घर का हालत देखे, सिवाय ढांचे के ये बर्बाद हुआ हुआ। मैं झूठी बेटा औरत नहीं हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ, मैं 2 कदम चलूँ मर जाऊँ, अल्लाह ताला ने मेरे से भी हिसाब लेना है। माँ जी, जब आपने इनसे कहा कि मेरे घर को आप खाली कर दें, आपका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, तो आगे से फिर इनका क्या जवाब था? मैंने इनसे कहा, इन्होंने एग्रीमेंट के, मैंने कहा जी मैं नहीं अब एग्रीमेंट करूँगी, क्योंकि वो बेटी के नाम मैंने फिर एग्रीमेंट कर दिया था। मैंने बेटी को कहा इनसे एग्रीमेंट ना करना, इन्होंने हशर कर दिया। बेटी ने इनसे बात की, इन्होंने इनको कहा कि जी हमें 2 महीने दे दें, फिर ऐसे ही बहाने बनाते रहे, फिर 1 महीना देते हैं, ऐसे ही करता रहा। तो एक दफ़ा जो बात हुई ना, इनका जो जीएम साहब थे ना, ज़हीर साहब, उनका मोबाइल खुला रह गया, हमारा बंद, हम सुन रहे थे। आपसे बात करते हुए उनका मोबाइल उन्होंने समझा कि बंद हो गया? हाँ, वो उन्होंने समझा कि बंद हो गया। तो वो जनाब साहब क्या कहते हैं, भाई बुढ़ी माई है, इन्हें साढ़े को की लेना, कुड़ी इत्थे उत्थे जबदी है, ये लफ्ज़ थे इनके। जो अब एक पढ़े लिखे, मुझे अभी ज़हीर ने कहा था, हम देखें पढ़े लिखे लोग हैं ना, तमीज़ से बात कर रहे हैं। मैं खामोशी से, मैंने कहा जी हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन हमने कोई आपसे बदतमीज़ी तो नहीं की। उस पर उनका कोई जवाब नहीं था। तब आपको फिर अंदाज़ा हो गया था कि अब ये मेरे घर पर काबज़ होना है की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बता रही, ये बात कर रहे हैं, वो खुल गया कि मकान ए साढ़े को खाली करा के ते दिखाए। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਜੱਜ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। नहीं ना कर दिया, एग्रीमेंट ना करे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ कि पहले कि ये कितने बड़े बासर लोग हैं? नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी एक बेटी थी। बेटा हम सांदे के अंदर रहते हैं, छोटे से मकान में, 7 मरले हमारा घर है, तो हमें नहीं ये पता था। ये तो मेरी माँ की जायदाद बिकी, हम 3 बहनें थी, भाई कोई नहीं था, वो हिस्सा मिला। सन 87 में मैंने ये प्लॉट लिया, उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको बना लिया था। माँ जी, अब इस घर को आपने वापस ऐसे ताकतवर लोगों से कैसे हासिल किया? बस आप जैसे लोग और अल्लाह, जब अल्लाह ताला मेहरबान होना, अल्लाह ताला की डोरी बड़ी लंबी है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। और मैं अपने अल्लाह से ही दुआ मांग दी थी, या अल्लाह मेरे लिए कोई फ़रिश्ते उतार दे, और अल्लाह मियाँ ने मेरी बड़ी मदद की। और अल्लाह ताला ने मेरा जो अब भी कब्ज़े में मेरे पास था, मैं बैरिस्टर साहब हैं, वो कनाल व्यू में रहते हैं, उनकी अम्मी से मेरी दोस्ती थी, उसने फ़ी सबीलिल्लाह मेरा काम किया। अल्लाह ताला उसको जज़ा दे, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, और शाना बशाना वो बच्चा मेरे साथ रहा। अब ये घर मुकम्मल तौर पर आपके कब्ज़े में है? जी, अब ये मुकम्मल तौर पे मेरे कब्ज़े में है। यहाँ मैं 8 दिन 2 गद्दे डाल के, मैं वो भी मूवी आपको दे देती हूँ, मैं यहाँ पड़ी रही। और अब मैंने चौकीदार हमारा बहुत पुराना है, सदियों पुराना, उसको बुलाया, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं यहाँ पे, अब वो रह रहे हैं। इन लोगों के साथ जिन्हें आपने किराए पे दिया था, इनके साथ अभी भी कोई बकाया जात आपके रहते हैं? जी, अभी तो बिलों का मुझे नहीं पता इन्होंने क्या दिए। 2 मेरे मीटर थे, एक सुई गैस का है, एक नलके का। मेरे अभी हमने नहीं, रीडिंग हमने ले ली है,
ताकि हम अदालत में शर्मिंदा ना हों। और 6 महीने का भी इन्होंने हमारा किराया भी देना है, जो अभी नहीं दिया है। तो माँ जी, अब कब्ज़ा आपको मिल गया अदालत के ज़रिए, अब भी ये लोग आपके साथ रब्ता या फिर आपको धमकाने की कोशिश करते हैं? अभी मैं जो गई थी, इनके 3 मुकला, इनको नहीं पता था, मैं साइड पे बैठी थी कंप्यूटर वाले के साथ। इनके 3 बंदे गए और जज साहब थे नहीं वहाँ, कमरे में से गुजर के कहीं ये नीचे मिलने के लिए गए। लेकिन आप देखें, मैं बूढ़ी औरत हूँ, समझ तो मैं जाती हूँ, और लाइट भी 3 दिन से नहीं थी। मुझे नहीं पता फिर इन्होंने जज साहब को क्या कहा क्या नहीं कहा। भाई मैं तो बैठी हुई देखती रही। इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे? मैनेज ही करने गए थे, और जज से इन्होंने चाय पीनी थी। नीचे वो कमरे में नहीं थे, नीचे जज के पास बाअसर रसूख बंदा जा सकता है, मैं जा सकती हूँ? मैं तो सुबह की बैठी हुई थी वहाँ। अच्छा माँ जी, अब आखिर में आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जिनकी इतनी प्रॉपर्टी होती है, जिनके घर होते हैं, जिनके बंगले होते हैं और वो किराए पर दे देते हैं? उनको किराए पर देना चाहिए? मैं तो हाथ जोड़ के और रो के उनसे माफ़ी मांगूंगी। भाई तुम्हारी खून पसीने की अगर बिल्डिंग है तो आप ना दें। आप उससे अच्छा वो बिल्डिंग बेच के बैंक में जमा कराएं, ताकि आपके बुढ़ापे में काम आए ये पैसे। लिल्लारा इन लोगों से बचे, ये बहुत बड़े कसाई हैं। ये बड़े लोग किसी का काम नहीं आते हैं, ये बड़े लोग डसते हैं। मुझे एक पैसा नहीं इन्होंने दिया। क्या आप ये आपने इस माँ जी की सारी कहानी सुनी कि जिन्होंने एक स्कूल सिस्टम माफिया को अपना घर किराए पर दिया और फिर उनसे वापस इस घर का कब्ज़ा लेने के लिए इन्होंने तकरीबन 2 साल अदालतों में धक्के खाए और फिर बिल आखिर ईमानदार जज अभी भी इन अदालतों में मौजूद हैं जो हक़ और सच पर फैसला करते हैं, और इनके साथ भी हक़ और सच का फ़ैसला हुआ। इनका अदालती बेल्फ के ज़रिए इनको कब्ज़ा लेकर दिया गया, लेकिन अभी भी इन लोगों ने इनके लाखों रुपए और जो लाखों रुपए का नुकसान इस बिल्डिंग को पहुंचाया, वो जो इनके मुताबिक इनके एग्रीमेंट में तय था कि जैसे हम इस प्रॉपर्टी को किराए पर ले रहे हैं वैसे ही हम आपको वापस करेंगे। लेकिन कब्ज़ा किस तरह से इन्होंने वापस लिया, और जब आपने वीडियो में इस घर के तमाम मनाज़र भी देखे कि किस तरह से इस घर की हालत करके ये लोग इससे इन लोगों से कब्ज़ा हासिल किया है। तो अब इनका ये मुतालबा है कि मेरे घर को जिस तरह से इन लोगों ने लिया था उसी तरह, और जितनी भी लागत आती है ये तमाम लागत और तमाम जो बकाया जात हैं वो हमें अदा करें, ताकि फिर हम ऐसा ना हो कि हम दोबारा से आप लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।